शरोज, इतने सारे पैसे यार, ये कहाँ से है? ये सब मेरे पास लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जो कि मुझे मंथली 70% प्रॉफिट देता है, और उसमें से इन लोगों को मैं 50% दे देता हूँ। 50%? यानी कि अगर तेरे पास कोई लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो तू उसको पर मंथ 50,000 प्रॉफिट देता है? जी हाँ, इसलिए तो मैंने इतने अरसे बाद तुझसे राब्ता किया है कि जहाँ इतने लोग फायदा उठा रहे हैं वहाँ पे मेरा अपना दोस्त क्यों ना फायदा उठाए। ये तो तूने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जॉब्स का कोई हाल नहीं है, आजकल बिजनेस ही सब कुछ है। बस फिर देर किस चीज़ की है? मैं तो कहता हूँ तू भी जल्द से जल्द इन्वेस्ट कर ताकि तेरा प्रॉफिट भी शुरू हो। हाँ ठीक है, मैं आज ही पैसों का बंदोबस्त करता हूँ ताकि कल तुझे दे दूँ। अब्बू, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अब्बू, वो पेंशन वाले 14 लाख बैंक में जमा करा दिया आपने? नहीं बेटा, तुम टाइम दोगे तो जमा कराऊंगा ना, क्योंकि तुम्हारे ही तो नाम नॉमिनेशन करानी है ताकि कल को तुम्हारे काम आ सके। तो ठीक है ना, नहीं जमा करवाने बैंक में, मुझे आज ही चाहिए वो पैसे। मैंने बिजनेस करना है उनसे। बिजनेस करना है? बेटा हमारे ख़ानदान में तो सबने नौकरियां ही की हैं, कारोबार का हमें क्या एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे तो है ना, मैंने अपने दोस्त के पास इन्वेस्ट करने हैं, वो बिजनेस कर रहा है, मंथली बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बस आप दें मुझे पैसे। देखो बेटा, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं आधी रकम दे देता हूँ आज तुम्हें। और बाकी के आधे पैसे? वो अभी घर पड़े रहें, और अगर 3-4 माह तक तुम्हें मुनाफा हुआ तो वो भी ले लेना मुझसे। ठीक है अब्बू, बहुत शुक्रिया। ये ले यार, ये पूरे 7 लाख रुपए हैं, अपने बिजनेस में कर दे इन्वेस्ट मेरे भी। वेरी गुड। अब तू खुद ही अंदाजा लगा ले कि तेरी इस 7 लाख की इन्वेस्टमेंट पे तुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। 7 लाख का 50% देखा जाए तो 3.5 लाख पर मंथ, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, इतने ही बनते हैं। बाकी तू तो खुश है ना, कहीं कम तो नहीं है? ओह नहीं नहीं यार, 3.5 लाख पर मंथ, इतनी तो किसी ऑफिसर की पे नहीं होती। मैं खुश हूँ। तेरे लिए मेरे पास एक और भी बहुत अच्छी ऑफर है। तू अपने रेफरेंस से जितने इन्वेस्टर्स लेके आएगा उनकी इन्वेस्टमेंट में से 25% कमीशन तुझे मिलेगा। 25%? यार तू कमाल है। ठीक है, मैं आज ही अपने दोस्तों से बात करता हूँ और उनकी इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। हाँ, मेरा पासपोर्ट रेडी है। चलो ठीक है, ओके। नहीं यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। अगर होते तो ज़रूर कर देता। अच्छा चलो ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब बता, तेरा क्या इरादा है, करने इन्वेस्ट? नहीं भाई, पैसा जब तक अपने पास है तो समझो सेव है, जैसे ही अपने हाथ से किसी और के पास गया तो समझो गया। ओह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बंदा बहुत ट्रस्टेबल है, कहीं नहीं जाते पैसे। ट्रस्टेबल? पैसा देख के बड़े बड़े लोगों की नीयत बदल जाती है, तो मैं किसी पे अंधा यकीन करके ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। तो यानी कि मैं तेरी तरफ से साफ इनकार समझूं? जी हाँ, इनकार ही समझ, क्योंकि मैं तो सिर्फ जॉब करूँगा और अपने पैसे अपने पास सेव रखूँगा। महीना तो पूरा हो चुका है, क्यों ना शरोज से राब्ता करूं और पहला प्रॉफिट ले लूं उससे। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं है। नंबर क्यों बंद आ रहा है? हो सकता है चार्जिंग एंड हो।
लोड शेडिंग भी तो इतनी हो रही है। मैंने अभी बाहर निकलना तो है, उसके घर से ही जाके ले लूंगा। हाँ भाई, किसको मिलना है? भाईजान शहरोज को तो बुला दें। मैं सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर बन जा रहा है। शहरोज को? ये जो इतना बड़ा गेट पर लिखकर लगाया है, तुम्हें ये नजर नहीं आया? ऐलान ला ताल्लुकी। मैं अपने बेटे शहरोज की बुरी आदत की वजह से इससे ला ताल्लुक इख्तियार करता हूँ। इसके किसी भी कॉल ऑफ फेल या लेन देन का मैं और मेरे घर वाले जिम्मेदार ना होंगे। भाईजान ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे उसके पास। सिर्फ तुमने नहीं, बल्कि और भी 20-30 बेवकूफों ने इन्वेस्ट करवा रखे थे। सबको धोखा देके भाग गया है वो। ऐसा तो ना बोलो भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। देखो भाई, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जानो और वो जाने। पैसा जब तक अपने पास है तो समझो सेव है, जैसे ही अपने हाथ से किसी और के पास गया तो समझो गया। देखो बेटा, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो ठीक है। पैसा देख के बड़े बड़े लोगों की नीयत बदल जाती है। बल्कि और भी 20-30 बेवकूफों ने इन्वेस्ट करवा रखे थे। सबको धोखा देके भाग गया है वो। बिल्कुल सही कहते थे सब। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लालच में आके। अब मैं अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं उनको ये सब नहीं बता सकता। मुझे जल्दी कोई जॉब ढूंढनी होगी ताकि पैसे इकट्ठे करके मैं उन्हें दे दूं। अस्सलाम वालेकुम राना इकबाल सर, मैं मखदूम हसन बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, कौन हसन? माजरत, मैंने पहचाना नहीं। सर मैं 9th-10th क्लास में आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, अल-फलाह स्कूल में। अच्छा, मखदूम हसन। हाँ बेटा, मुझे याद आ गया। बताओ, खैरियत से फ़ोन किया? आपका बेटा आया था मेरे पास जॉब के सिलसिले में, इसीलिए आपको फ़ोन किया। मेरा बेटा? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा तो बिज़नेस का शौकीन है, वो जॉब नहीं करना चाहता। नहीं सर, उसकी CV मेरे हाथ में, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। और वो बता रहा था कि उसने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे और वो बंदा फ्रॉड कर गया, तो इसलिए वो जॉब ढूंढ रहा है। फ्रॉड कर गया? ओहो, चलो ठीक है बेटा, कोई जॉब हो तो उसे दे देना। बाकी घर आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। जी बेहतर सर। देखा, जिसका डर था वही हुआ। मैंने इसको इसीलिए पूरे पैसे नहीं दिए थे। चलो, घर आता है तो मैं इसको मज़ीद समझाता हूँ। बेटा आ गए? ज़रा इधर आओ, बैठो मेरे पास। कुछ परेशान से लग रहे हो, सब खैरियत तो है? नहीं अब्बू, कुछ भी तो नहीं, बस वैसे ही। धोखा कर गया ना तुम्हारा दोस्त, डूब गए पैसे, है ना? आपको कैसे पता? अब्बू, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो बेटा, उम्र गुजारी है हमने, घाट घाट का पानी पिया है। तुमसे बेहतर समझते हैं इन सब चीज़ों को। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्त होते हुए वो ऐसा कर जाएगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पैसा चीज़ ही ऐसी है जिसके पीछे आजकल भाई भाई का नहीं रहता, तो दोस्त तुम्हारे साथ कैसे वफा कर जाता? इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए। बिल्कुल ठीक किया था आपने अब्बू, ये सबक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जो आज मुझे मिल गया है। बिल्कुल, वालिदैन जो भी कहें उसे मान लेना चाहिए, इसी में खैर होती है और औलाद की भलाई भी। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।